दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मन की शांति। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कैसे अपने मन को शांत कर पाएँ, कैसे अपने मन में एक संतोष की धारणा जागृत कर पाएँ, ये हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ धनी राम नाम का व्यक्ति रहता था। धनी राम एक सफल व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, शानदार गाड़ी और समृद्ध व्यापार। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी धनी राम के मन में हमेशा असंतोष और चिंता रहती थी। धनी राम का दिन हमेशा भाग दौड़ और तनाव से भरा रहता था। वह अपने जीवन में संतोष की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। हर सुबह वह अपने व्यापार की समस्याओं, आर्थिक उतार चढ़ाव और सामाजिक मान्यता की चिंता करता था। एक दिन धनी राम की मुलाकात एक वृद्ध और शांत स्वभाव के साधु से हुई। साधु के चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी जो धनी राम को आकर्षित कर रही थी। साधु को देखकर धनी राम ने उनसे पूछा, आप में इतनी शांति और संतोष कहाँ से आया, जबकि जीवन में इतने सारे संघर्ष हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। अपने मन को शांत रखना सीखो, तुम्हें अपने आप ही जीवन में संतोष का अनुभव होगा। धनी राम को साधु की बातें गहरे तक छू गई। उसने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेगा। वह ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण की प्रथाओं को अपनाएगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव करने लगा। हर दिन धनी राम कुछ समय ध्यान और शांतिपूर्ण क्रियाओं के लिए निकालने लगा। वह अपने व्यस्त जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगा, जैसे परिवार के साथ बिताए हुए पल, प्रकृति की सुंदरता और अपने भीतर की शांति। कुछ समय बाद धनी राम ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। अब वह तनाव और चिंता से परे जाकर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसे अब अपने व्यापार और निजी जीवन में एक नया संतुलन देखने को मिला। अब धनी राम को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से आती है। वह हर दिन अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए मेहनत करता और दूसरों को भी इसकी सलाह देता। धनी राम की कहानी से हमें भी यह सीखना चाहिए कि सुख और शांति केवल बाहरी सफलताओं से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से प्राप्त होगी, और यह भीतर की यात्रा हमें आंतरिक शांति को और संतोषजनक जीवन को बढ़ावा देगी। असली सुख हमें अपनी आंतरिक शांति से ही मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से हमें अपने जीवन में मन की आंतरिक शांति के महत्व को समझने का मौका मिला, और हमें भी इस कहानी से प्रेरित होकर आंतरिक शांति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को आनंदमय रूप में व्यतीत करना चाहिए।